डॉक्टर सोमेंद्र तोमर उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ऊर्जावान और कर्मठ नेता जिनकी योगी सरकार के युवा नेताओं में होती है गिनती, जिन्होंने अमेरिका में भारत का किया प्रतिनिधित्व। अपने सराहनीय कामों से साल 2018 में जीता आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लेकर कांग्रेसियों के तीखे हमलों पर, चीनी सामानों के बहिष्कार से लेकर वोकल फॉर लोकल पर, कोरोना काल में ठप पड़े उद्योग से लेकर बेरोजगारी पर, एनएमएफ न्यूज के हर सवाल का मेरठ दक्षिण से विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने दिया जवाब। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण मेरठ से विधायक और योगी सरकार के युवा नेताओं में से एक सोमेंद्र तोमर जी। सर, सबसे पहले तो आपका एनएमएफ न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं कविता जी आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एनएफएम चैनल का धन्यवाद करता हूं आपका। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले हम कोरोना की, क्योंकि दक्षिण मेरठ से आप आते हैं, वहाँ से विधायक है, वहाँ का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। वहाँ से मेरठ में भी कोरोना के जो मामले वो भी बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमित मामले भी बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार और योगी जी की 11 टीम जो इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोरोना को रोकना भी है, लोग जनता के बीच में जाना भी है, उन्हें जागरूक भी करना है। किन चुनौतियों का आपको सामना इस वक्त करना पड़ रहा है? देखिए, मैं कविता जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसने जो विकसित देश थे उन लोगों को भी अच्छे से प्रभावित किया है। बिल्कुल। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, और मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस सजगता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आपने शुरुआत से देखा होगा। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जिस तरह से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिले के बारे में विशेष चिंता कर रहे हैं। सभी जिलों में जहां भी संख्या बढ़ी उनके लिए विशेष उन्होंने जो वरिष्ठ चिकित्सक थे वो भी भेजे, नोडल ऑफिसर्स भेजे। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण ही हम लोगों ने कंट्रोल किया उत्तर प्रदेश में। मैं मेरठ की बात करूं, देखिए, जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता के बीच में भी हम लोगों को रहना है, लोगों को अवेयर भी हम लोगों को रखना है। लेकिन हमेशा हम लोग ये आग्रह करते हैं और हमारी सरकार उसके प्रति गंभीर है। आयुष मंत्रालय ने शुरुआत से जो गाइडलाइंस दी हैं कि उन गाइडलाइंस का हम लोग पालन करें, हमारे सम्मानित नागरिक पालन करें। और ये हमारे जिस तरह की संस्कृति है हमारे देश की, मैं कहूँ जिस तरह का खान पान है, हमारी इम्यूनिटी जिस तरह की है, उस वजह से भी हम लोग अच्छे से इस प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रिकवरी रेट है हम लोगों का वो अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा पूरे देश ही नहीं, मैं कहता हूँ विदेशों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार के कारण हुई है। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। कोरोना की सबसे बड़ी मार रोजगार और छोटे छोटे उद्योग जगत पे पड़ी है। योगी जी की जो कोशिशें रही हैं, जो तकरीबन 30 लाख प्रवासियों की जो घर वापसी हुई है यूपी में श्रमिकों की, उन्हें रोजगार देने की ऐलान हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी आखिर क्यों कह रही है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यूपी के जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापसी हुई थी, अब रोजगार नहीं है यूपी में, इसलिए अब वो वापस अपने मुंबई अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उनके घर पे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, मैं इसकी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे है। और मैं ये कह सकता हूँ ये वो सरकार है जो सिर्फ सपने नहीं दिखाती, ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है। और मैं कांग्रेस की तो बात नहीं करना चाहता, देश की जनता कांग्रेस के बारे में अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के नेतृत्व को देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, मैं मेरठ का उदाहरण देते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरठ में ऐसा हो रहा है तो पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। जब ये शुरुआत हुई प्रवासी मजदूरों की आने की, तो हम लोगों की बात हुई थी, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं मेरठ के अनिल ढींगरा जी से, हम लोगों ने उनसे कहा था कि जो भी आ रहा है हम उसका पूरा डेटा तैयार करें
हम उसके बारे में ये भी पता करें कि वो किस श्रेणी का हमारा श्रमिक है, वो क्या काम करता है, वो बढ़ई है, लोहार है, पेंटर है, जो भी है, उसकी हमने सारा डेटा तैयार कराया। और ये मेरठ में ही नहीं हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है और समय लगता है। सरकार उस पर काम कर रही है गंभीरता से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन श्रमिकों को। सरकार उस पर काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी आज तक का इतिहास है, जो उन्होंने कहा है वो किया है। तो इसलिए कांग्रेस का जो अपना काम है वो करती रहेगी, लेकिन सरकार में रहने के कारण हम लोगों की जिम्मेदारी है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी सजगता के साथ हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसियों का तो ये भी कहना है कि भाई प्रियंका गांधी जी से उनका सरकारी आवास खाली करवाना, एक तरह से योगी जी और मोदी जी दहशत में हैं। और अब तो बात ये भी आ रही है कि भाई सरकारी आवास वहाँ से खाली होगा तो प्रियंका गांधी सीधा लखनऊ में ही पहुँचेंगी और 2 साल बाद आपके यूपी के चुनाव हैं। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, आवास की प्रक्रिया। सरकार कोई भी हो, वो सरकारें अपना काम करती है, वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम से चलता है। आवास उसी प्रक्रिया के तहत खाली कराया गया होगा। लेकिन प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश आने से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रियंका जी पहले चुनाव में भी थी, उनकी कार्यशैली भी लोगों ने देखा है, उनके पूर्व इतिहास भी कांग्रेस का रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश की जनता उससे भली भांति परिचित है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुए हैं। मैं कह सकता हूं जिस तरह से निवेश हुआ है, जिस तरह से सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ है महसूस करता है। उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश को वास्तव में उत्तम प्रदेश, मैं कहूँ सबसे विकसित प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। उन लोगों को इस बात का विश्वास है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पर उत्तर प्रदेश की जनता का पूर्णतः विश्वास है। तो अमर जी, रोजगार को लेकर, श्रमिकों के नौकरियों को लेकर आपके जो दावे, इतने ठोस जो आप दावे कर रहे हैं हमारे चैनल पे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ प्रियंका गांधी से लेके अखिलेश यादव, विरोधी दल जितने भी हैं, उनका ये कहना है कि जो छोटे उद्योग हैं उनकी सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है। आलम यह है कि अब वाराणसी के जो बुनकर्स हैं उन्हें अपना घर बेचना पड़ रहा है अपनी गुजर बसर करने के लिए, और मेरठ में भी कई छोटे छोटे ऐसे उद्योग होंगे जो पूरी तरह ठप हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो क्या उन्हें दोबारा उठाने के लिए, यहाँ तो आपने बताया ना कि श्रमिकों को किस तरह से नौकरियां दी जा रही है, वो तो आपने मेरे को पूरा मैप समझा दिया, लेकिन जिनका छोटा छोटा उद्योग है जो बंद हो चुके हैं, कारखाने बंद हो चुके हैं, उनका क्या? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की शुरुआत से ही, क्योंकि मैं युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री भी रहा हूँ, मैंने देखा एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया था, मेक इन इंडिया जी। उत्तर प्रदेश, वो युवा मोर्चा को पूरे देश के अंदर वो अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की थी। फिर योगी जी ने दिया था मेक इन यूपी भी। नहीं, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ और मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही मेक इन इंडिया कंसेप्ट को लेकर काम किया जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मेक इन इंडिया वाले कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, और मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी। यदि मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में हमारे स्पोर्ट्स का सामान पूरे विश्व में सप्लाई होता है जी। ये सोच, यदि ये विजन किसी मुख्यमंत्री का है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने सभी जिलों के एक एक प्रोडक्ट को लेकर काम किया है और वो काम सिर्फ कागजों में नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर हुआ है। मैं यदि यहाँ की बात करूँ तो विशेषतः हमारे जो उद्योग बंधु हैं उनके साथ सरकार की बात हुई है, प्रत्येक स्तर पर सरकार उस पर काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से इस पक्ष में हैं और देश की जनता भी आज आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ी है। जो मैं MSME की बात करूं, जो हमारे लघु उद्योग है, आप केंद्रीय बजट भी देख लीजिए, केंद्रीय बजट में भी सबसे ज़्यादा व्यवस्था यदि की गई है तो जो इस तरह के उद्योग हैं हमारे उनके लिए की गई है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों की प्रायोरिटी पर है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, और हमेशा से हम लोगों का ये पक्ष रहा है, हम ये कहते हैं कि हमारे छोटे उद्योग जितने सक्षम होंगे, जितने प्रभावी होंगे, जितने मजबूत होंगे, ये देश उतना ही विकसित होगा। उसी कार्यशैली पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए तो बच्चे, मैं आगे ही जानना चाहती हूँ, एक तरफ भारत का चीन से तनातनी चल रही है जिसको लेकर मोदी जी ने कहें कि 69 चाइनीज़ ऐप पे सरकार ने बैन लगाया कि भाई देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि भाई हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम
कोशिश करेंगे कि चीनी कंपनियों को ना दिया जाए। तो एक जो मुहिम छिड़ चुकी है चीन के खिलाफ, चीनी सामानों का बहिष्कार, क्या लगता है आपको, क्या चीनी सामानों का बहिष्कार करके चीन को सबक सिखाया जा सकता है? आपकी अपनी खुद का आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर? देखिए, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता की भावनाओं का सम्मान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं चीन की बात नहीं करता, आज हिंदुस्तान हर मोर्चे पे अपने आप को आगे लेकर आया है। कोई भी देश जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा जी, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ही नहीं, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते भी ये कहना चाहता हूँ, आज देश की जनता, ये बहिष्कार सरकार का ही विषय नहीं है, आज देश की जनता ने बहिष्कार किया है, देश की जनता ने ये मांग उठाई है कि बहिष्कार होना चाहिए। और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जनता की हर भावना का सम्मान करते हैं। ये पूरे देश की जनता ने माहौल बनाया, इस तरह का कि बहिष्कार होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ, देखिए, अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, चाइना हो या कोई भी देश हो। तो मुझे सरकार की तरफ से जो वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम छिड़ी है, इसमें किस प्रकार के उद्योग जगत को प्रोत्साहित किया जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, और वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी जो स्टेटमेंट देते हैं वो प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए जी, लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस समय जो स्टेटमेंट दिया गया, बीच में जो स्टेटमेंट आया, जान ही जहान है, जान है तो जहान है, और जान भी और जहान भी, इस तरह से ही वोकल फॉर लोकल के लिए जो स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम लोग पहले से ही उस पर काम कर रहे हैं। और इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से लोगों में लेकर आने पे, और हम लोगों की कार्यशैली खुद इस तरह की, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लोकल है, हम लोकल को प्रोत्साहित करते हुए जो हमारे स्थानीय स्तर पर जितने भी रोज़गार हैं, हम उन रोज़गारों को आगे लेकर आएँ। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुहिम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सर, सबसे पहले तो आपने हमारे अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे NMF न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सौमेंद्र तोमर जी, बीजेपी के योगी सरकार में युवा नेताओं में से एक। और इसी के साथ मुझे और सर को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ।